सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल के मैदानी जिलों में धुंध ने बढ़ाई परेशानी, पहाड़ी क्षेत्रों में जम रहा पानी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी दृश्यता 50 मीटर से भी कम होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिले के कई क्षेत्रों में पिछले कल सुबह और शाम के समय घनी धुंध छाई रही। 5 दिसंबर तक धुंध पड़ी रहने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। इस कारण इन क्षेत्रों में सुबह शाम के समय मौसम में भी ठंडक बढ़ गई है। कांगड़ा दुर्ग पर चमका G20 का लोगो। भारत को G20 देशों की मेजबानी मिलने की तैयारियों का असर कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में भी देखने को मिला है। नगरकोट दुर्ग की ऊंची दीवारों पर रात को G20 का लोगो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पुरातत्व विभाग ने कांगड़ा के ऐतिहासिक किले को लाइटों से सजाकर इस लोगो से चमकाया है। वहीं भारत को G20 की मेजबानी मिलना और कांगड़ा किले पर G20 के लोगों की प्रदर्शनी आने वाले दिनों में पर्यटन की दृष्टि से इसके सार्थक परिणाम दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल के कांगड़ा दुर्ग में लोगों की लाइट प्रदर्शनी 7 दिन तक चलेगी ताकि विश्व भर से आने वाले सभी अतिथियों को भारत की आधुनिक विविधता, परंपरा और समृद्ध संस्कृति विरासत का भरपूर अनुभव मिल सके। हिमाचल पुलिस पेपर लीक मामला, सीबीआई के रडार पर आ सकते हैं कुछ पुलिस अधिकारी, जाने मामले में अब तक क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में प्रदेश के पुलिस अफसर सीबीआई की रडार में आ सकते हैं। सीबीआई इस मामले से जुड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि यह कहना अभी मुश्किल है कि पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की इसमें कोई मिलीभगत रही है या नहीं। यह तो जांच में ही सामने आएगा। वहीं निष्पक्ष छानबीन की मांग उठने पर ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 17 मई को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था। वहीं अब बेशक यह जांच 6 महीने के बाद सीबीआई को दी गई हो, पर इसके कई मायने होंगे। इस परीक्षा को करवाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। अब उद्योग विभाग ने नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी को भेजा नोटिस। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाद उद्योग विभाग ने भी ट्रेजल फॉर्मुलेशन कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। कंपनी ने उद्योग विभाग को बिना सूचित किए इस प्लॉट को सराहा एंटरप्राइजेस को सौंपने की तैयारी की थी। ट्रेजल फॉर्मुलेशन कंपनी के संचालकों ने उद्योग विभाग से प्लॉट नंबर 21 को किसी और उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन यहां नकली दवाई बनाने का कार्य चल रहा है। ड्रग विभाग की ओर से हुई कार्रवाई के बाद ही उद्योग विभाग को पता चला। यहां कच्चा माल और दवाई तैयार करने वाली मशीनें भी ड्रग विभाग ने कब्जे में ली है। भजन की शूटिंग करने धर्मशाला आई पंजाब की मॉडल की हादसे में मौत। पर्यटन नगरी धर्मशाला के थाथरी में एक भजन की शूटिंग करने आई पंजाब की मॉडल का वाहन खाई में गिर गया। हादसे में करिश्मा की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार वीडियोग्राफर स्वर्ण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। वीडियोग्राफर को क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक भजन की शूटिंग के लिए कलाकार पिछले कल धर्मशाला के समीपवर्ती क्षेत्र थाथरी पहुंचे थे। शाम करीब 5:30 बजे उनकी थार जीप खाई में गिर गई। हादसे में मॉडल करिश्मा 26 वर्षीय निवासी अमृतसर पंजाब की मौत हो गई। शूटिंग यूनिट के वीडियोग्राफर स्वर्ण सिंह 30 वर्षीय निवासी लुधियाना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पावंटा के केदारपुर कूड़ा संयंत्र में कचरे से तैयार होगी जैविक खाद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल के केदारपुर में अब कचरे से जैविक खाद तैयार की जाएगी। नगर परिषद की ओर से तैयार प्लांट में शहर से रोजाना 8 से 10 टन कचरे का निष्पादन किया जाएगा। इससे खाद की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। इसका पहला ट्रायल सफल रहा है। प्लांट में लगी मशीन से एक बार में 3 टन खाद तैयार की जाएगी। यह किसानों को उचित दाम पर उपलब्ध करवाई जाएगी। करीब 1.5 दशकों से लटकी शहरी कूड़ा संयंत्र योजना शुरू हो गई है। इस प्लांट में 1 करोड़ की मशीन लगाई गई है। मतगणना के बाद भी 6 माह तक सुरक्षित रहेंगी ईवीएम और वीवीपैट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट मतगणना के बाद भी 6 माह तक सुरक्षित रखा जाएगा।
चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने मतगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे दिन भी मतगणना का प्रशिक्षण देते हुए कहा है कि मतगणना के बाद सभी प्रत्याशियों के एजेंटों के हस्ताक्षर कराने अनिवार्य है। आयोग चाहता है कि मतगणना के बाद किसी भी विवाद से बचा जा सके। दूसरी ओर आपको बता दें कि मतगणना केंद्रों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव नतीजे घोषित होते ही अधिकृत एजेंटों के मौके पर ही तुरंत हस्ताक्षर कराए जाएं। ये एजेंट वही होने चाहिए जिनको प्रत्याशियों के अधिकृत पत्र पर मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए चुनाव आयोग के फोटो पहचान पत्र जारी किए हों। हिमाचल में कलाध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले कल पोस्ट कोड 980 कलाध्यापक ड्राइंग मास्टर के 314 पदों के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। कुल 6,317 अभ्यर्थियों में से 971 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की है। अदालत के आदेशों पर लागू नहीं होते वित्त विभाग के निर्देश, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि अदालत के आदेशों पर वित्त विभाग के निर्देश लागू नहीं होते। जिन मामलों में अदालत ने बकाया राशि को अदा करने के आदेश दिए हों वहां विभाग बकाया राशि को किस्तों में नहीं दे सकता। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वो याचिकाकर्ता की बकाया राशि को एक मुश्त अदा करें। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि याचिकाकर्ता की बकाया राशि को अदा नहीं किया जाता है तो उच्च शिक्षा निदेशक अवमानना की कार्रवाई का जवाब देने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित रहे। वहीं मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है। डेपुटेशन पर तैनात कर्मियों को नहीं दिया मानदेय, इलेक्शन में तहसीलदारों को पैसे देने पर भी सवाल। विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों में बांटे जा रहे मानदेय यानी ऑनरेरियम को लेकर नया विवाद हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से 30 नवंबर को इस बारे में आदेश जारी किए गए थे। इसमें सभी डिविजनल कमिश्नर से लेकर चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों को तो मानदेय देने का फैसला ले लिया गया, लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी छोड़ दिए गए जो चुनाव की ड्यूटी ही कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार 1 मंथ बेसिक पे चुनाव ड्यूटी की अतिरिक्त मिलेगी। हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन विभाग के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी मानदेय दिया जा रहा है जिनकी नौकरी ही उसी विभाग में है, जबकि दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर लिए गए कर्मचारियों को यह मानदेय नहीं दिया गया। सभी जिलों को मिला दें तो हजारों कर्मचारी अन्य विभागों से इलेक्शन में डेपुटेशन पर लिए गए हैं। हिमाचल के 1,500 डीपी को मिलेगा प्रवक्ता पद, नाम वरीयता का लाभ भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात 1,500 से अधिक डीपी यानी डेमोस्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें सभी सेवा लाभों के लिए प्रवक्ता की श्रेणी में गिने जाने के आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि 2 माह के भीतर डीपी को प्रवक्ता की श्रेणी में लाने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि डीपी वरीयता का लाभ पाने के हकदार भी होंगे। डीपी भर्ती नियमों के अनुसार उन्हें इस पद से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। मामले से जुड़े तथ्यों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमा 1 और 2 कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों पर 1973 के भर्ती नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।